सुबह सुबह चावल खाने वाला ससुराल। चूल्हे के दोनों तरफ बड़े बड़े पतीले चढ़े हुए हैं जिनमें चावल उबल रहे हैं। वहीं चारू सिलबट्टे पर खुंदक में बड़बड़ाते हुए खड़े मसाले पीस रही है। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे खाई लाल लोगों के खानदान में मेरी शादी हो गई है। सुबह का सूरज चढ़ता नहीं कि गाय भैंसों की तरह चरना चालू कर देते हैं। बहू, अरे ओ बहू, नाश्ता तैयार हो गया हो तो जल्दी से परोस दो। अब और सब्र नहीं होता। भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी बस तैयार होने वाला है ससुर जी। हे भगवान, मेरे भुक्कड़ ससुराल वालों में तो जैसे सब्र नाम की चीज नहीं है। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर थोड़ी ना चढ़ जाऊंगी। एक तो सुबह के नाश्ते के नाम पर 10-10 जनों की खुराक एक एक बंदा अकेले ठूंसता है। शामत तो अकेले बनाने वाली बहू की आती है। भाभी सुन रही हो, मटन में जरा मिर्च मसाले तेज रखना और मसाला अच्छे से भूनना, तभी स्वाद दमदार आएगा। ठीक है ननद जी। रेशमा की बच्ची इस नल्ली नंद ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रखा है। आज तो इन सबको कूट कूट कर तेज मिर्च वाला खाना खिलाऊंगी ताकि सबके कानों से धुआं निकल जाए, तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। हे भगवान जी, ये ससुराल की रसोई तो जैसे मेरे लिए कैद खाना बन गई है। मैं तो पछता रही हूँ शादी के लड्डू खाकर। आखिरकार क्यों चारू अपने ससुराल वालों पर महज सुबह का नाश्ता मांगने पर इतनी ज्यादा भड़क रही है और क्यों इतनी ज्यादा गुस्से में लाल पीली है, तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं, जहां गाजे बाजे के साथ सावित्री देवी के आंगन में नई नवेली बहू खड़ी है। खुशी का माहौल छाया है। तीनों देवर सर पर दुपट्टा डाले मस्ती के माहौल में ठुमके लगा रहे हैं। पे 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 पे, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, न करे शादी ये है बर्बादी फिर है पछताना। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, जब जब दिवाली में लेकर दीप जलाएंगे। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बने हैं किसी के सैया। तभी बेटों के सुर में सुर लगाते हुए ससुर धोती पकड़े नाचते हैं। साला मैं तो ससुर बन गया, ससुर बनकर कैसा तन गया, ये कुर्ता मेरा देखो, ये धोती मेरी देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। तभी सबसे हटकर सावित्री ठुमका मार मार कर नाचते हुए पड़ोसन को जलाती है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बहू काम काजी सावित्री उसका नाम है, बहू के आने से आराम ही आराम है। हाय हाय, तौबा तौबा, लगता है घर में बहू के आने से पूरा का पूरा परिवार ही सठिया गया है। वही तो पद्मा बहन, देखो कैसी दिवाली के पटाखे की तरह उछल रही है ये सावित्री। खैर हमें क्या लेना देना, चलो चलते हैं। अपने ससुराल वालों का नाच गाना वाला स्वागत देखकर चारू बहुत ज्यादा खुश होती है। हालांकि उसके ससुराल में 3-3 कुंवारे देवर, 2 ननद, सास ससुर, पति और दादी सास फूलन देवी भी थी, जो कि बात बात पर मुंह फुला लेती थी। आओ नहीं दुल्हन आओ, जहाँ परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार आज मैंने बहू उतार ली, अब मैं आराम से रसोई की जिम्मेदारी से छुट्टी ले सकती हूँ। अरे पोता बहू, खजूर के पेड़ की तरह तन ही क्या खड़ी है, चल मेरे पैर छू। जी दादी जी प्रणाम। खूब खुश रहे, तो घर का रिवाज है, बहुएं सबसे पहले जागती हैं, समझी ना, जो तुझे भी निभानी है। दादी माँ, हम दोनों काफी थक गए हैं, थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ लला, ले जा तेरी लुगाई को दादी की डांट से बचाकर। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं तो रेशमा कहती है, भाभी आज जितना आराम फरमाना है रज कर फरमा लो, कल से तो आपको हमारी फरमाइश का खाना बनाना होगा। चारू अपनी ननद की बात पर खास ध्यान नहीं देती और सब थकावट के चलते आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चारू तड़के सुबह उठकर बहू के सारे कर्तव्य निभाते हुए साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में दस्तक देती है, जहां रसोई का आधे से ज्यादा हिस्सा चावल के बड़े बड़े बोरियों से भरा हुआ देखकर बेचारी बहू हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये रसोई है या चावल का गोदाम? जिस कोने में नजर दौड़ाओ वहां 50-50 किलो के चावल के कट्टे लदे पड़े हैं। लगता है मेरे ससुराल वाले चावल खाने के ज्यादा ही शौकीन हैं। खैर सुबह के नाश्ते की तैयारी करनी है, सादे पराठे बना लेती हूँ, नाश्ता तो सब लोग हल्का फुल्का ही खाते होंगे। ऐसा सोचकर बहू आटे का कनस्तर ढूंढने लगती है, तभी उसे कोने में 4-5 किलो का एक छोटा सा डब्बा दिखाई देता है जिसमें आटा था। तभी उसकी सास और दोनों नंद रेशमा करिश्मा रसोई में धमक जाती हैं। क्या बात है बहू, बड़े तड़के सुबह उठ गई? जी माँ जी, मैं बस नाश्ते की तैयारी करने जा रही थी, मगर सासू माँ इतने बड़े परिवार में केवल 4-5 किलो आटा लगता है, घर में आटे की खपत ज्यादा नहीं है।
हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाभी। वो क्या है ना, हमारे घर में कोई रोटी नहीं खाता, हम सब तो चावल खाने के शौकीन, और खास करके सुबह सुबह तो हम सबको चावल चाहिए ही होता है। ये सुनकर चारू खुद में थोड़ा बड़बड़ाती है। हे भगवान, सुबह सुबह चावल कौन खाता है? मेरे ससुराल वाले चावल के ज्यादा ही चासुड़ हैं। अरे बहू, क्या बुदबुदाने लगी? समय जाया मत करो, थोड़ी देर में सब लोग खाने की मेज पर आ जाएंगे। ऐसा करो, बोरी में से 10 किलो चावल निकालकर बढ़िया तरह से चुन लेना और दोनों पतीले में चढ़ा देना। हम लोग पतीले में उबलते चावल खाते हैं। इसी के साथ सास ननद रसोई से चली जाती हैं। वहीं केवल सुबह के समय में ससुराल में 10 किलो चावल की खपत सुनकर चारू के सर से चिड़िया उड़ जाती है। भैंस की आंख, ये इंसान है ये राक्षस? सुबह सुबह इतनी मात्रा में चावल कौन चढ़ता है? लगता है ये सब मेरी खिंचाई कर रहे हैं। चल बेटा चारू, चढ़ जा चूल्हे पर। बेचारी बहू 10 किलो चावल चुनते चुनते थक कर चूर हो जाती है। वहीं बड़े बड़े पतीले में भर कर चावल बनाती है। जल्दी से सब्जी काट लेती हूँ, तरी वाली सब्जी बना लूंगी चावल के साथ। लगभग 1-2 घंटे बाद गर्मा गर्म चावल सब्जी बनाकर चारू परोसती है, जहाँ सब लोग चावल देखते ही हपसी के जैसे टूट पड़ते हैं। वाह भाभी वाह, क्या बात है, क्या खिले खिले चावल बनाए हैं। मैं तो सुबह सुबह खुशी से भर गया। मगर देवर जी सूखे सूखे चावल क्यों खा रहे हैं? सब्जी के साथ खाइए, ज्यादा स्वाद आएगा। अरे चारू, हम लोगों को छौंके हुए चावल ऐसे ही खाना पसंद है, सब्जी तो हम ज्यादा नहीं खाते। पूरे के पूरे ससुराल वाले सूखे चावल हड़प जाते हैं। बची हुई सारी सब्जी देखकर बहू भड़क जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इतनी बढ़िया फ्राई आलू गोभी बनाया था मैंने, मगर किसी ने छुई तक नहीं। सबके खाने के बाद चारू खाने लगती है, मगर चावल से उसका पेट नहीं भरता, क्योंकि वो रोटी खाने की आदी थी। इसी तरह दिन कट जाता है। देखते देखते रात हो जाती है। माँ जी बता दीजिए, रात के खाने में आप सब लोग कितनी रोटी खाएंगे? रोटी का नाम सुनते ही चावल खाने के चटोरे ससुराल वाले नाक चढ़ा लेते हैं और दादी सास सख्ती भरे मिजाज से बोलती है। अरे बहू, रोटी कौन खाएगा? चावल के बिना हमारा पेट नहीं भरता है। ऐसा कर, चावल दाल और आलू का चोखा बना ले, बढ़िया तीखा सा। बोलते हुए दादिया सास जीभ लपलपाने लगती हैं। चारू चिढ़कर पैर पटकते हुए किचन में आकर चावल बनाने में भिड़ जाती है, मगर अब ये उसके लिए रोज सुबह का सिलसिला हो जाता है, जब सुबह सुबह उसे जल्दी उठकर ससुराल वालों के लिए चावल बनाना पड़ता। बेचारी किलसकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। एक सुबह ससुराल वाले अलसाए हुए मेज पर बैठे थे। पता नहीं सावित्री जी, आजकल शरीर में जान नहीं मिल रहा है। जान कहाँ से मिलेगी? डेली सुबह सुबह जब सब लोग चावल ठूसोगे, रोटी कोई खाता नहीं है, तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? बहू, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो ससुर जी, वैसे आज मैं सोच रही हूँ खाने में सबके लिए रोटी बना दूं। सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता अच्छा रहता, आसानी से हजम भी हो जाता है। अरे नहीं बहू, जब तक हमारा पूरा पेट अच्छे से ना भरे, हमारा सुबह का खाना नहीं होता। ऐसा करो, तुम चावल बनाओ, मैं मटन लेकर आता हूँ, मटन चावल खाएंगे। ये सुनकर बहू का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में रसोई में जाकर जोर से पतीला पटकती है। भैंस की आंख, सुबह सुबह इतना सारा चावल बनाना क्या कमाफत थी, जो कि ससुर के नाती को मेरी मिट्टी पहाड़ करनी है। आज तो अच्छी खासी लंका लग गई। कुछ देर में ससुर ढेर सारा मटन ले आते हैं। गुस्से में आग बबूला होते हुए बहू सुबह सुबह बनाने में जुट जाती है। तभी कुछ देर में ससुराल वालों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। अरे भाभी, जरा जल्दी से चावल तैयार कर दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। ये लो, घर बसानी भिखारी पहले आ गए, अभी तो मटन छौंका ही है और इन सब ने मछली बाजार बनाना शुरू कर दिया है। हर थोड़ी देर पर रह रहकर ससुराल के सदस्यों की आवाज आने के चलते चारू परेशान हो जाती। तभी उसका पूरा ध्यान मटन बनाने में लग जाता है, जिससे चावल ज्यादा उबलकर हलवा बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मटन भी जलकर कोयला हो जाता है। हो गया चावल का सत्यानाश। मन तो कर रहा है इनकी अम्मा बहन पर आ जाओ, खाने दो इन पेटू लोगों को आज ये कीमा। भड़कते हुए बहू जैसे ही सबको खाना परोसती है तो सब शक्ल सुझा लेते हैं। हाय हाय भाभी, ये क्या आपने इतने महंगे बासमती चावल का कीमा ही बना दिया? अब ये भी बता दो, इसे खाकर पिए या पीकर खाएं? और जरा एक नजर मटन करी पर तो मारो, जलाकर कोयला कर दिया है। अरे बहू, ये क्या बेलुड़ों के जैसा खाना बनाया है तूने? अब क्या खाएं हम सब? देखिए, मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इंसान हूँ, हलवाई नहीं। एक तो सुबह सुबह आप लोग मुझे जल्दी उठा देते हैं और इतने चावल बनाओ। रोटी तो जैसे किसी के हलक से नहीं उतरती है। मैं अपने घर जा रही हूँ, आप सब लोग खुद बनाते रहो चावल और खाते रहो। ये सुनकर आलसी ससुराल वाले रास्ते पर आ जाते हैं और बहू को रोक लेते हैं, जिसके साथ ही बहू के लिए सुबह सुबह चावल बनाने की समस्या भी टल जाती है। यही है हमारा घर? हाँ, यही है हमारा छोटा सा घर। अभी से ही तुम्हें महल में बदलना है। चिंता मत करिए, इस घर को मैं ऐसे संवार दूंगी, ये किसी महल से कम नहीं लगेगा। इन थोड़े से सामानों के साथ भी इस घर की बहुत अच्छे से सजावट करूंगी।
सुजाता और उमेश की अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। अपना छोटा सा घर देख सुजाता काफी खुश थी। छोटे से ही घर की ही सुजाता अच्छे से साफ सफाई करके सारे सामान की अच्छे से सेटिंग कर देती है। इसी में ही पूरा दिन गुजर जाता है। और रोटी बनाऊं या हो गया आपका? अरे अभी तो सिर्फ 6 रोटी खाई हैं, इतने में क्या किसी का पेट भरता है। अभी और बनाओ मेरे लिए रोटी। ठीक है जी, मैं अभी और बना देती हूँ। वैसे आप काम पर कितने बजे जाते हैं? 9 तो बज गए हैं, क्या 10 बजे की नौकरी है आपकी? मैं नौकरी नहीं करता हूँ। क्या कहा आपने? आप नौकरी नहीं करते हैं? अगर आप काम नहीं करते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे मतलब 1 हफ्ते पहले ही मेरी नौकरी छूट गई है। वो सेठ से थोड़ी आनाकानी हो गई थी। तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में नौकरी मिल जाएगी। और जल्दी से रोटी दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुजाता को 2 बार आटा गूंथ कर अपने पति के लिए ढेर सारी रोटी बनानी पड़ती है, जिसे देख सुजाता खुद हैरान थी। वहीं हफ्ते भर में उमेश को भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिलता है। अभी उमेश को 2 दिन ही हुए थे नौकरी करते हुए कि आज उमेश। कैसे बात कर रहे हो तुम? भूलो मत मैं तुम्हारा सेठ हूं और तुम मेरे यहां नौकरी करते हो। तो मुझे भी नहीं करनी है ये नौकरी। रखो अपनी नौकरी अपने पास। तेवर ऐसे रहेंगे ना, तुझे कोई भी नौकरी पर नहीं रखने वाला है, समझा? सुधर जा। हाँ तो कोई न रखे नौकरी पर मुझे भी कोई जरूरत नहीं है नौकरी की, देख लूंगा मैं। उमेश गुस्से में घर आ जाता है। आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो आपको गए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। क्या आज काम नहीं था? मेरे सेठ से बहस हो गई, छोड़ दी मैंने नौकरी। क्या कहा आपने? नौकरी छोड़ दी? अरे वो तो सेठ हैं, गुस्सा करना उनका काम है, लेकिन आपने क्यों नौकरी छोड़ी? इतनी मुश्किल से तो आपको नौकरी मिली थी। मेरा दिमाग खराब है और करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना लगा, मुझे भूख लगी है। उमेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वहीं सुजाता उमेश को खाना परोसने लगती है। तकरीबन 1 से 2 हफ्ता होने को आ गया था, लेकिन अभी तक उमेश ने कोई भी नौकरी नहीं ढूंढी थी। 2 बजने को आए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। कब बनेगा खाना? भूख लग रही है मुझे। खाना तो तब बनेगा ना जब घर में राशन होगा। बिल्कुल भी राशन नहीं है घर में। सारा राशन कल ही खत्म हो गया। आप नौकरी कर नहीं रहे हैं, कहां से आएगा घर में राशन? नौकरी अरे नौकरी क्या छूट गई? तूने तो मेरी जान पर सितम करके रख दिया है। नहीं मिलती तो क्या करूं? उमेश पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। सुजाता ये समझ चुकी थी कि उमेश को नौकरी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब घर का खर्च चलाने के लिए सुजाता खुद ही नौकरी करना शुरू कर देती है। सुजाता को एक घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है और अब सुजाता घर का काम खत्म करके अपने घर लौट रही होती है। अरे अच्छा हुआ सुजाता बहन, आप यहीं मिल गई। वो इस महीने का मिलाकर आपको पूरे 2000 रुपए हो गए हैं। क्या 2000 रुपए? लेकिन जितना मुझे याद है राशन तो मैंने सिर्फ 500 का ही लिया था, तो ये बाकी के 1500 किस बात के हैं? आपको नहीं पता? आपके पति रोज मेरी दुकान पर आते हैं, कभी पेप्सी, कभी चिप्स, कभी कुछ न कुछ खाने पीने का सामान लेते रहते हैं। आप 1-2 दिन में मेरे पैसे दे दीजिएगा। सुजाता जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पति उमेश खाट पर सो रहा है और आसपास खाने पीने के काफी सारे खाली पैकेट्स पड़े हैं, जिसे देख सुजाता को काफी दुख होता है। जहां सुजाता सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसे कमाती, वहीं उमेश ठूस कर अपनी बस बीवी की कमाई खाता। बस समय गुजरता है और सुजाता उमेश को एक प्यारी सी बेटी होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे सुजाता की नौकरी भी बढ़ने लगती है। लोगों के घर के काम करने के बाद भी सुजाता ढाबों पर बर्तन धोती तो कभी कभी सड़कों पर झाड़ू भी लगाती। माँ, कल मैंने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने बहुत डांटा था। तो तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था और मुझे बताया भी नहीं? आप रात को देर से आई थी और बहुत थकी हुई भी थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बाबा को भी बोला तो होमवर्क करने के लिए, लेकिन वो तो बस पूरा दिन खाना खाने में लगे हुए थे और शाम होते ही बाहर चले गए थे। अपनी बेटी की बात सुनकर सुजाता जब अपने पति की तरफ देखती है तब भी वो खाने में लगा हुआ था। काम पर जाते हुए भी सुजाता बस उमेश की तरफ देखती है और चेहरे पर लाचारी लिए काम पर चली जाती है। अरे सुजाता, आज तो तूने बड़ा ही जल्दी घर का सारा काम खत्म कर दिया। जल्दी जाना है क्या तुझे आज? मालकिन, वो कुछ दिनों से मेरी बेटी स्कूल होमवर्क करके नहीं जा रही है तो उसकी टीचर बहुत डांट रही है। आज जल्दी जाकर उसका होमवर्क करवाना है। सुजाता, तू सुबह से शाम तक इधर उधर काम करते और घर जाकर भी तुझे चैन नहीं। तेरा पति दिन भर बस खाते हुए पड़ा रहता है, वो होमवर्क नहीं करवा सकता क्या? अपने पति को समझा। अब तेरी बेटी हो गई है, कल को बड़ी होगी, उसकी शादी करनी है, पढ़ाई का खर्चा तू अकेले कैसे संभालेगी? अब
अपनी मालकिन सोनाक्षी की बात सुनकर सुजाता और टेंशन में आ जाती है और घर का काम खत्म करके अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में, अरे सोनाक्षी बहन कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद दिखी हो, अच्छी हो, कभी घर भी आ जाया करो और अपनी महक को भी लाना, मेरी चिंकी बहुत याद करती है उसे। हाँ क्यों नहीं, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आऊंगी। वैसे सुजाता बहन, उमेश भाई साहब की कहीं नौकरी लगी या नहीं, या अभी भी वो बेरोजगारी बैठे हैं? कभी कभी तो मुझे आप और महक के लिए काफी बुरा लगता है। वो आदमी कितने सालों से घर पर यूं ही बेरोजगार बैठा है। पहले मालकिन और फिर पड़ोसियों की बात सुनकर सुजाता को काफी दुख होता है और वो जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर पर बैठकर बस खाने में लगा हुआ है। अरे इंसान हो या गाय भैंस जो 24 घंटे चरते रहते हो, बेटी दिन पर दिन बड़ी हो रही है, उसके बारे में सोचा भी है कुछ? पूरा दिन घर में रहते हो, क्या उसका होमवर्क नहीं करवा सकते? अच्छा, तो अब तूने 4 पैसे क्या कमा लिए, मुझ पर हुक्म चला रही है? ये सारे काम तेरे हैं, मेरे नहीं। अच्छा तो ये बात है ना, तो कमाने का काम भी आपका है, मेरा नहीं। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो बस घर संभालना है, लेकिन कमाना तो आपका काम है ना। सारे पड़ोसी कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा। अब तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। हर कोई कहता है अरे वो देखो बेरोजगार की पत्नी जाती है, पत्नी कमाती है और पति बस खाता रहता है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। सुजाता की बातें सुनकर उमेश खाट से उठता है और सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। वहीं बेचारी सुजाता बस रोती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है। सुजाता की फिक्र भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, जिससे उसका काम पर भी मन नहीं लग पाता। अरे सुजाता क्या कर रही है? सुबह से 2 कप तोड़ चुकी है। आज का मेरा नुकसान करने के इरादे से आई है तू? एक काम कर, तू घर जा, कल आना, वरना तू सारे बर्तन तोड़ देगी। माफ करना सेठ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आती हूँ। सुजाता जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी महक मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? क्यों इतने गुस्से में है? किसी ने डांटा? हाँ, टीचर ने। उन्होंने सभी बच्चों से प्रोजेक्ट फाइल मंगवाई थी, सभी बच्चे लेकर भी आ गए, लेकिन मैं लेकर नहीं आई। उन्होंने कहा आएगा मंडे तक, तो फाइल लेकर नहीं आई तो मुझे हर रोज अपने पीरियड में क्लास के बाहर खड़ा कर देंगी। इतनी सी बात है और मेरी गुड़िया रानी मुंह फुलाकर बैठी है। तो फिक्र मत कर, तुझे मंडे तक फाइल चाहिए ना, मैं ले आऊंगी। मम्मी आप सच कह रही हो, फाइल ले आओगे? अपनी माँ की बात सुनकर महक काफी खुश हो जाती है। वहीं सुजाता वो अपनी बेटी की प्रोजेक्ट फाइल के लिए दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार सुजाता फाइल लेकर घर लौट रही होती है कि तभी एक गाड़ी से सुजाता का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग सुजाता को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उमेश को जैसे ये बात पता चलती है तो वो महक के साथ हॉस्पिटल आ पहुंचता है। डॉक्टर साहब, सुजाता ठीक है? कैसी है वो? ठीक तो हो जाएगी ना? हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, तकरीबन 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। आप जितनी जल्दी हो सके पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए। हे भगवान, कहां से लेकर आऊं मैं इतने पैसे? अगर मैं नौकरी करता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अब क्या करूं मैं? उमेश आस पड़ोस के लोग और अपने दोस्तों से मदद मांगता है और जल्दी 50,000 रुपए इकट्ठा करके सुजाता का ऑपरेशन करवाता है। कुछ घंटे में ऑपरेशन के बाद सुजाता को होश आ जाता है। सुजाता, तुम्हें होश आ गया? अरे पता है तुम्हारे लिए कितना परेशान था, कितनी दुआएं मांगी मैंने ऊपर वाले से। आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ। और महक कहाँ है? वो पड़ोस वाली चाची के घर पर है। बार बार उसका अस्पताल आना ठीक नहीं था तो मैं उसे वहीं छोड़ आया। सुजाता, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती थी। इतने साल तक तुमने नौकरी की और मैं बस बैठकर खाता रहा। मैं आलसी बन चुका था, सोचता था कि तुम सब संभाल लोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गाड़ी का एक भी पहिया खराब हुआ तो वो ठीक से नहीं चल पाती। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। मुझे माफ कर दो सुजाता। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नौकरी करूंगा और तुम्हारा और महक का काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप सच कह रहे हैं उमेश, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सुजाता के ठीक होने तक उमेश उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है। वहीं अब उमेश जल्दी एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता है और सबसे पहले लोगों से लिए हुए पैसे चुकाता है और धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को भी ठीक करता है। वहीं सुजाता भी अपने पति का साथ देने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती है और इसी तरह दोनों पति पत्नी एक साथ काम करके हंसी खुशी अपना परिवार चलाते हैं।